जय राम जी। लीजिए, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कहानी किस्मत की भाग 7। मैं तो इसके बहुत सारे भाग बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सारा आप इसके बनाने का फायदा है। एक पहला फायदा ये है कि आप इसको पढ़ें, आप इसको समझें और प्रश्न पूछें। मैं इतनी मेहनत करके एक आर्टिस्ट को बुलवा के हाथ बनवाता हूँ, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन होती है और पोस्टर कलर, ऑयल पेस्टर कलर से इसको रंग किया जाता है, आपको ये दिखाया जाता है। इसके पीछे रहस्य का मजा जब ही आएगा जब आप इसको कंठस्थ करोगे, जब आप इसको दिमाग में बिठा लोगे। और दिमाग में बिठाने का तरीका कि इसके नोट्स बनाओ, फाइल बनाओ, रखो, खोलो पढ़ो, खोलो पढ़ो, खोलो पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद मैं बहुत लंबा तक जाऊंगा इसको, तब आपको कई चीजें इसके बारे में पता लगेगी। समझ आ गई? कई बारे में पता लगेगी मतलब मैं कई चीजें आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपको मैं छोटा सा एक दिखाता हूँ, कितने मैंने इनके ऊपर विवरण लिखे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का ज्ञान हो। और अगर आप इन चीजों में ध्यान नहीं दोगे, ये वो वाली क्लास तो है नहीं कि डंडा पकड़ा नहीं तो मुर्गा बनाया, नहीं तो कॉपी दिखा। ये तो वो मतलब है भैया, जो इंटरेस्टेड है सीखने को वो इसको सीखो। हाँ, कुछ लोग ज्ञान बघाड़ते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया मुझे मत सिखाएं। ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण हूँ। जो मेरे मार्गदर्शक हैं या जिनसे मैं सीखता हूँ या जो मैं आपको संकलन दिखाता हूँ, छोटी हस्तियां नहीं। एक चीज। दूसरा, इस दौरान पर मुझे कई प्रकार के फ़ोन आते हैं। भाई महाराज जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं 2 महीने तक किसी से नहीं मिलूंगा। ये नहीं पता कौन कब क्या प्रसाद दे जाए और कौन क्या ले जाए। बाद में मैं उसको बोलूं, वो मुझे बोले, जाके उसकी मेरे यहाँ से जाने के बाद तबीयत खराब हो जाए, प्रसाद बाहर से मिल जाए, बोले यार पंडित जी के पास गए थे ले आए। नहीं, ना ही मिलता हूं, ना ही मिलने की तमन्ना है। आपकी सेवा मेरी, ज्योतिष मेरी सेवा है। सेवा ज्योतिष का तरीका आप मुझसे ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। 8368030644 पर आप फोन करें और मुझसे प्रश्न करें, मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी क्या आप ज्योतिष की जन्म पत्री बनाते हैं? बिल्कुल बनाता हूँ। जन्म पत्री भी विवेचना भी करता हूँ। मगर याद रखिए, मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं ये कह दूँ कि हाँ मैं आपका भविष्य बदल सकता हूँ। नहीं बदल सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि आप किस कारण इस कष्ट को भोग रहे हो और शास्त्रों में वर्णित निदान क्या है। सीधी स्पष्ट बात। कहीं अपने आप को दैविक नहीं बनाता। दैविक बन सकता है सिर्फ वो, किस्मत बदल सकता वो, मैं वो नहीं। एक मामूली ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होने के नाते हाँ इन विषयों को पढ़ा हुआ हूँ, इस पर शोध करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ
आप भी इन विषयों को पढ़ो और इन विषयों को सीखो, इसलिए ये कार्यक्रम मैंने चलाया। अब इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप 8368030644 836 803 0644 पर फ़ोन करें। फ़ोन करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखवा दें। लिखवाने के बाद तीसरे दिन आपको जन्म पत्रिका विधिवत तरीके से जवाब मिलेगा। लंबी जन्म पत्रियां होती हैं, 500-500 पेज की भी बनाते हैं हम लोग, सालों के वर्षफल भी निकाल देते मगर ये जो जन्म पत्री रहती है, इसका पारस्परिक जो एक ट्रस्ट का पारस्परिक है वो देना पड़ेगा। ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई दंड है, सिर्फ दोस्त इतना है, उस पारस्परिक से बहुत लोगों को फायदा होता है। मैं ये नहीं बताना चाहता मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, कहाँ करता हूँ, सिर्फ ये कहा कि पारस्परिक देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा हाँ, जब मैं सब तरफ से इकट्ठा होकर हिमाचल चले जाऊंगा और तंत्र पर या अन्य विद्याओं को सिखाऊंगा, तो विद्याओं का सामान आपने ला के देना है, ज्ञान का मैं मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। समझ आ गई? इसमें भी मैं बड़ी जन्म पत्रियां बनाता हूँ, पूरे पेपर लगाता हूँ। 80 पेज भी अगर एक जन्म पत्री में मिनिमम है, 80 और 12 90 80 90 पेज, अगर एक पेज 2 रुपए का होगा तो कितने की हो गई? प्रिंटिंग होगी, फिर जो प्रिंटिंग करने वाले लड़के हैं उनकी सैलरी भी होगी ना। उसके बाद वो आपको व्हाट्सअप होगी, व्हाट्सअप में कितनी देर लगती है ये आप भी समझते हैं। उसके बाद 1 घंटा आप मुझसे बाद में समय लेकर उसको डिस्कस करोगे। ये 4 स्टेजेस में आपकी जन्म पत्री पर हम विचार विमर्श करेंगे। नहीं समझ आएगी आप 2 बार पूछें। समझ आ गई बात? हाँ, आपको से 1 साल पहले जन्म पत्री बनवाई थी, जैसे मुझे कल फ़ोन आया था, कब परसों, आपसे मैंने 8 महीने 9 महीने पता नहीं साल पहले एक जन्म पत्री बनवाई थी, कुछ नहीं बन रहा। मैंने कहा बहुत बड़ा पहला आदमी है जो कह रहा मैं उपायों से फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए, आपने कौन कौन से उपाय किए? ये उपाय तो नहीं किए, अब मैं उसको क्या कहूँ? मैंने कहा लाइव में कई जगह पर लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आपने जो उपाय बताए उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। मैंने नहीं बताए, ना मेरी कोई कल्पना है, ये उस कुदरत की देन है। कुदरत बताती है और हमें उन उपायों को करना चाहिए, ये उसका प्रसाद है। आपका भाग्य बोलता है, कुदरत प्रसाद देती है। ठीक है, तो अब आप नहीं करोगे तो फिर मेरे से क्या लोगे? मैं भगवान तो हूं नहीं, संकल्प मैं आपके लिए करूंगा नहीं। एक समय पर एक किसी बहुत बड़े घर में मैं गया था, उसको मैं मतलबी आदमी कहता हूँ। मैं मतलबी आदमी क्यों कहता हूँ कि उनकी बिटिया मेरे आगे खड़ी हो गई और रोने वाला मुंह बनाया, क्योंकि वो गिरते गिरते बची, वॉकर पे थी। देखो अंकल जी, आपकी बिटिया चल नहीं पा रही। हाँ, मैंने उस समय संकल्प लिया, मैं कहा बेटा तू चलेगी, जा। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो चलना शुरू हो गई। 3 साल मैं पैरालिटिक अटैक हुआ, ठीक वहीं पर मेरा भी प्रॉब्लम उठी और मैं बेड रिडन हो गया। उस आदमी ने एक बार भी, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए ऐसे लोगों का, हम ब्राह्मण है, देते हैं, लेते क्या, हमें क्या देगा कोई, मगर एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि पंडित जी अब मेरी बेटी ठीक हो गई। उनके घर में किसी की मौत हो जाए, भारद्वाज जी जरा आना यार,
उनके घर में कोई दिन त्यौहार हो, मेरा भारद्वाज जी आना। उनके किसी यार मित्र की कोई जन्म पत्री हो, भारद्वाज जी जन्म पत्री देखना। ढेरों जन्म पत्रियां उनकी देखी होंगी, ढेरों यारों दोस्तों सर्कलों में उनकी जन्म पत्री देखी होगी, कहीं से 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरा उस आदमी पर एहसान ब्रह्म ऋण चढ़ाया। समझ आ गई बात? तो संकल्प लेना मैंने बंद कर दिया। वो आखिरी संकल्प था, ऐसे कान ऐठे, अब मैं संकल्प नहीं लूंगा। क्यों? मालूम नहीं कि वो अगर चाहे मिल जाए लिया, अगर वो किस पाप का रिजल्ट था जिसके कारण उसका बच्चा दुखी। मुझे उसके बच्चे से प्यार है, मुझे अच्छा लगा, उस आदमी से भी मेरी मोहब्बत है, आज भी है। मगर कहते हैं तेरी शक्ल से तो प्यार है, मगर तेरी अकल से नफरत है। शक्ल से प्यार है, वो भी कोई जन्मों का संबंध है, वो मैं उसको नहीं बताऊंगा, ठीक। मगर जब उसके कर्मों पे आते हैं तो मन में दुख होता है। दूसरी चीज, इसलिए संकल्प नहीं लेता। मैंने जिंदगी में 2 या 3 बार संकल्प लिए और हुए काम, मगर वो फल हमें भोगना पड़ा। कई लोग कहेंगे जी आपने भोग लिया तो क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है, दर्द मुझे भी होती है, परेशानी मुझे भी होती है, मेरे दर्द भोगने पर मेरा परिवार भी दुखी होता है, हॉस्पिटल के खर्चे मेरे भी होते हैं। और मेरे को ये कोई लालच नहीं कि वो मुझे दे। नमस्ते तो कह देता, जयराम जी की तो कर लेता। समझ आ गए? तो जो व्यक्ति इसमें 99.9% अपना काम निकलता, भाड़ में जाए जनता, ये लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। फिर इसलिए मैं ये बात आज आपको क्यों कह रहा हूं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, संकल्प ना लेना। अब ये नहीं पता इस संकल्प के पीछे कितने मंत्रों का जाप खत्म हो गया, उसका कष्ट हट गया, मगर आपका कहाँ चले गए। मान लीजिए अगर छोटा संग्रह है आपका, थोड़े संग्रह में आपने वो संकल्प ले लिया, वो तो ऐसे होगा जैसे तत्ते तवे पर पानी की बूंद, खेल खत्म। अब बताइए कि मुझे या आपको या किसी को भी जो इस संप्रदाय या इस व्यवसाय से संबंधित है, इसको व्यवसाय ना कहो, इसे सेवा कहो, जो इस सेवा से संबंधित है, क्या उसे संकल्प लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप संकल्प लेते हो तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोगने का सामान त्याग कर लेते। ये बोतलों के भी रंग होते हैं, ये हरा है, थोड़ा बेज कलर में आता है, ये रंग दूसरा है। इन बोतलों में पानी रखकर पीना ग्रह दोष को शांत करता है। धूप के अंदर रखो, ये वो अलग विद्या है, फिर मैं कभी समझाऊंगा। कलर जब थेरेपी पढ़ोगे आप तो उसके अंदर ये चीजें सारी समझ आएगी। बल्कि मैं एक प्रोग्राम और शुरू करने जा रहा हूं, बहुत सारे गूढ़ रहस्य आपको बताऊंगा। सोने की जगहें कैसी होनी चाहिए, जो भौतिक सुख के लिए आवश्यक है, उन रहस्यों से को भी मैं बेपर्दा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का कार्यक्रम। मैं
ये हाथ है, देखिए ये बुद्ध का स्थान, ये धर्म स्थान है, और जय का स्थान। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप धीरे धीरे सिर्फ याद रखो, और जब मैं फ्लुएंटली चलूंगा तब मैं सिर्फ फटाफट बताऊंगा जय विजय स्थान पे ये रखना, ये करना, तब आपको समझ नहीं आएगा, आप पीछे पिछड़ जाओगे। और मेरे पास इतना समय नहीं फिर कि मैं एक एक को बैठ बैठ के पढ़ा। ये जय स्थान है, धर्म स्थान है, ये विज्ञान का स्थान है, सूर्य, ये मातृ स्थान है, ये पितृ स्थान है, ये शत्रु स्थान है, ये मंगल का मैदान है, भातृ स्थान है, ये मातृ स्थान है सारा, ये केतु का स्थान है, ये कोने में बंधु स्थान है। मैंने आपको बताया परिवार के स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। ये पितृस्थान, शत्रु स्थान, अगर इस स्थान का जब मैं आपको समझाऊंगा, आप शत्रुओं के बारे में बहुत कुछ समझ जाओगे। जब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, मातृ स्थान है, बहुत बड़ी चीज है ये, इसको इसके साथ मिला के मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको कई रहस्य मालूम होंगे। इसी तरह ये विज्ञान का स्थान है, ये जय स्थान है, धर्म का स्थान है। बृहस्पति मंगल निम्न तो सक्रात, बृहस्पति के नीचे मंगल, ये निम्न मंगल, और ये दूसरा मंगल। तो निम्न जो मंगल है ये शत्रु का स्थान है, सकारात्मकता का स्थान है। ये उच्च शुक्र है, उच्च शुक्र का भातृ स्थान है। मैंने आज आपको इन स्थानों के बारे में बताया। देखिए ये चंद्र का क्षेत्र है, ये कल्पना क्षेत्र माना जाता है। ये उच्च का चंद्र, मध्य का चंद्र और निम्न का चंद्र। जिस वक्त आप ज्योतिष समझ लेंगे तब आप ऐसे हाथ दे के बताओगे कि इसका चंद्रमा नीच का, इसका चंद्रमा उच्च का है। आपको जन्मपत्री देखने की जरूरत नहीं, बस पढ़ा करेगी, आप वैसे ही यहां से बता दोगे। चलिए, व्यक्ति कैसा होगा, देखिए यहां से मध्यमा से ऐसे, और जहां पर उंगलियां शुरू होती है वहां तक मध्यमा की लंबाई नापो। ये जो शनि वाली उंगली है इसकी लंबाई नाप, स्केल से नाप। मैं याद रहा तो मैं आपको एक बॉक्स दिखाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे काफ़ी सीखोगे तब आपको मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। उस बॉक्स में कुछ जो चीज़ें बोलूँगा वो रख लेना, उससे आप लोगों को दिनों के बारे में भी बता दोगे। तो इसकी लंबाई नापो। शरीर, यदि शरीर 108 लंबाई का है, जितनी इसकी लंबाई है इंटू 108, उतना लंबा अगर हमारा शरीर है, उत्तम श्रेणी का शरीर। यदि शरीर इसकी लंबाई इंटू 100 के बराबर है तो मध्यम श्रेणी का है, धीरे धीरे तरक्की करेगा। और यदि शरीर 90 से कम का है तो अधम, काफी संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ेगा और काफी हानि होगी। ये मैंने आपके सिर्फ शनि की उंगली से इसका वर्णन बताया। दूसरा, अब आप ये बताएं मुझे कि दिशाओं का ज्ञान हाथ से,
ये याद करते चले जाना, जब मैं आपको जन्म पत्री से सॉरी हस्तरेखा से जन्म डेट सिखाऊंगा, जन्म कुंडली बनाना सिखाऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताए थे कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर है, पहला स्थान कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा, सारे मैंने आपको इसके अंदर बताए। ठीक है, जैसे सातवां ये शुक्र है ना जी, ये चौथा स्थान है माँ का है ना, ये आपका गुरु का स्थान है, ये शनि का है। शनि कहाँ का है मालिक, वो आप देख के मैंने उसको बताया, उसको याद करना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब मैं आज आपको दिशाओं के बारे में, शनि की उंगली के नीचे पूर्व दिशा, बृहस्पति की उंगली के नीचे आग्नेय कोण और गुरु की उंगली के नीचे ईशान कोण। ये क्यों बता रहा हूँ, ये भी बहुत चीजें हैं। मान लो कई बार हम पूजाएं करते हैं, जैसे हमने पूजा करी और हमें शिवलिंग की जरूरत पड़ी, अभी शिवलिंग है नहीं, ये है शिवलिंग हमारा, ठीक हो गए। इस पे जल चढ़ाओ, तिलक लगाओ, पूजा करो, ये पूर्ण शिवलिंग का प्रभाव देता है। क्लियर हो गया। इसी तरह यूं हाथ खोल लो, यूं खोल लिया आपने, पूर्व को जो देना वो रखा, अग्नि कोण पे ये, ईशान पे, उत्तर पे, दक्षिण पे, पश्चिम पे, नेत्र कोण और वायव्य कोण, यहीं से आप हथेली से बहुत सारे कर्म कर लोगे। देखो मैंने ये दिशा का एक चार्ट बनाया है। पूर्व के बराबर आग्नेय कोण होता है, पूर्व के इधर ईशान कोण होता है, उत्तर और दक्षिण में ये है, वायव्य पश्चिम के इधर है और नेत्र पश्चिम के इस तरफ होता है। अगर हम स्वयं अपनी दिशा का ज्ञान करना चाहते हैं, आज को छोड़ के कह रहा हूं, सुबह अर्ली राइजिंग सन के बिल्कुल सामने ऐसे खड़े हो जाओ, जहां सूर्य अगर यूं निकल रहा बिल्कुल ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, कोई बात, एग्जैक्ट खड़े हो जाओ, आंख से आंख मिलाओ राइजिंग सन से, पूरा ऐसे लाइन खींच दो, पीछे से ऐसे लाइन खींच दो, पश्चिम ये उत्तर और ये दक्षिण, आपको अपने घर की दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। समझ आ गई। इसी तरह बचपन में हम लोग डंडी गाड़ के सूरज की रोशनी से समय पता करते थे। धूल फेंकने से, हवा में धूल उछालने से बहुत चीजें मालूम हो जाती हैं। तिलक लगाने से उम्र का पता लगता है। ये तंत्र की विद्याएं हैं। और चलिए आगे आपको बताते हैं। अब आ जाइए, भाग्य रेखा में से एक रेखा निकल, ये लाइफ लाइन आ गई, सॉरी लक लाइन आ गई। ऐसे ये शनि की उंगली पर जाकर ये खत्म होती है। ये भाग्य रेखा है, कहता है देखो, ये जीवन रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। छोटी उंगली के नीचे से निकलकर रेखा यूं गई, हृदय रेखा, अंगूठे के मूल से ऐसे निकल के नीचे को आई मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। शनि के स्थान से रेखा निकल के ऐसे नीचे को आई, दैट इज, इसको बोल देते हैं हम भाग्य रेखा। भाग्य के बारे में बहुत चीजें यहाँ से पता लगती है, सारे भाग्य का वर्णन देता है। मामूली लाइन है, जब मैं कई चीजों पे जाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि हाथ में इतना बड़े रहस्य छुपे हुए थे। साधारण थे, मैं ऐसा नहीं कहता ज्ञानी नहीं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं विद्याओं के। सिर्फ क्या होता है कि जैसे हम हाथ दिखाते हैं ना किसी को, तो जो तो है ज्ञानी वो तो बताते हैं, और जो अज्ञानी वगैरह है बस हाथ मत दिखाइए, बंद कर ले, रख 1.25 रुपया, रख 11, रख 21,
ये हाथ बहुत भाग्यशाली है, किसी को ना दिखाना, लक चले जाएगी। वो उल्लू का पट्टा झूठ बोल रहा, ऐसे लग नहीं जाती। अगर हमने किसी राजा से हाथ मिला लिया, इसका मतलब उसकी तो लक खा गया। बेवकूफ़ बनाते हैं। कल मेरे पास किसी का फ़ोन आया, उसने कहा जी मेरे को भगवती के दर्शन होते हैं। बहुत बढ़िया, आओगे तो तुम्हारे पाँव छूऊंगा। मगर मैंने कहा दर्शन होते हैं, उनका आवेश आ जाता है। तो मैंने कहा आप झूठे हो। जगत जननी जगदम्बिका, शिव जी की शक्ति इतनी बड़ी विशाल शक्ति तुम्हारे शरीर में घुस जाती है। अरे यार 240 वॉट का करंट नंगे हाथ से पकड़ के तो देख, होश ठिकाने आ जाएगी। और करोड़ों अरबों वॉट की करंट को तेरा शरीर में आ गया और तू बोलना शुरू हो गया। 1.25 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये धरवा रहा है, दारू की बोतलें रखवा रहा है, पाखंड करता है, माता के नाम पे ढोंग करते हो। ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों को आप गारत में गाड़ दोगे। ये ऋण चढ़वा रहे हो अपने परिवार पर, मत करो ऐसा। मेरे मित्र थे बहुत अच्छे, ऋषिकेश मुखर्जी की जो फिल्में बनती थी उनको उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहा करते थे। मनोज कुमार की बहुत फिल्मों पे उन्होंने लिखा भी, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और वो मुझे कहा करते थे, भारद्वाज जी अगर तुम्हें लोग कहें कि कोई बड़ा दफ्तर ले लो, कोई ऐसे बड़े स्थान पे दफ्तर ले लो, मत लेना। ज्ञान में ताकत होनी चाहिए। लोग जंगल में पूछते हुए आएंगे। अब शमशान में बैठते हो, एक लंगोटी डाल के या आप लुंगी बांध के बैठते हो, लोग आते हैं ना दूर दूर से, और कोई आपने वहाँ ढोंग नहीं किया हुआ। आप मतलब ये नहीं कि मैं अपने बयान कर रहा हूँ, वो मेरा एक साधना स्थली है, मुझे अच्छा लगता है। किसी को पता लगा मैं एड्रेस नहीं देता, बाई चांस किसी ने तो सोर्स से पता किया, वो आया मिलने, तो 90% मैं भगा देता हूँ। 5 या 7% बहुत मजबूर देखा तो मैं उससे संपर्क करता हूँ। चलिए, वो क्या कह रहा था, अगर ऐसा हुआ इसमें से एक नेका निकल के सूर्य पर्वत को मिल गई, अप्रत्याशित लाभ होगा। जिस वक्त अप्रत्याशित लाभ मिलने का योग होगा, उस समय ऐसी रेखा वहां चले जाए। आप देखो, अरे रेखा ऊपर जा रही है, भाई तुझे बहुत फायदा होने वाला, अचानक तुझे अचानक फायदा होगा, ऐसे पकड़ लो भाई, तुझे अचानक लाभ होगा। समझ आ गई बात। अगर कोई शनि से भाग्य रेखा से बीच में रेखा फूट के सूर्य की तरफ चली जाए, अप्रत्याशित लाभ। दूसरा, अगर सूर्य रेखा पर, सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा पर त्रिशूल बन गया, अप्रत्याशित लाभ। भाग्य रेखा गुरु पर, देखो यहां से शुरू हुई, साधारणतः यह कहां खत्म होगी, शनि पर, मगर खत्म कहां हो रही है, गुरु पे चले गए, अंगूठे की 7 वाली उंगली पे, तो भी अप्रत्याशित लाभ होगा। फिर मस्तिष्क रेखा से शुरू हुई और जाकर यहां खत्म हो गई, इससे भी अप्रत्याशित लाभ होगा। मंगल क्षेत्र, ये मंगल क्षेत्र है, यहां से रेखा निकलती है शुक्र पर्वत के यहां पर, इसे हम बोल देते हैं मंगल रेखा, और ये इसको सहायक रेखा भी बोलते हैं। क्यों? ये आयु रेखा मान लो जैसे यहां टूटी
और अगर इसके यहाँ पर ये रेखा निकल रही हाथ में, ये बचा लेगी। समझ आ गई? तो ये रेखा मंगल रेखा से, मंगल स्थान से निकल कर चलती है, लाइफ लाइन के पैरेलल चलती है। इसको जीवन रेखा की सहायक रेखा भी कहते हैं। चलिए, केतु के क्षेत्र तक बिल्कुल साफ सुथरी रेखा ऐसे आए और यूं चले जाए, और ये मच्छ रेखा, मच्छ का मतलब मछली जैसा, हमारे यहाँ पर मछली जैसे आकार होते हैं, जिसके आगे ये मच्छ रेखा है, और ये रेखा ऐसे साफ सुथरी ऊपर तक चले गई, उच्च पद मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति के 10वें घर पे स्वग्रही या उच्च का ग्रह बैठा होगा। एक निशानी में ये बता, स्वास्थ्य रेखा छोटी उंगली से निकलकर ऐसे स्वास्थ्य रेखाएं नीचे जाती है। यदि बुध क्षेत्र पर स्वास्थ्य रेखा बिना कटी सीधी आ रही है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि कई रेखाएं साथ में आ रही है, स्वास्थ्य में परेशानी होगी। यदि हृदय रेखा ऐसे हृदय रेखा को काट गई तो भी स्वास्थ्य में परेशानी। हृदय रेखा पे आंखें खड़ी हो जाए तो स्वास्थ्य, हृदय रेखा को काट जाए तो स्वास्थ्य में परेशानी। देखिए, मैं आपको फिर समझाता हूं। ये भाग्य रेखा है। जन्मपत्री भाग्य कौन सा भाव होता है? 9वां भाव। इससे 9वें भाव का ज्ञान होता है। ये मंगल रेखा आयु का पता लगता है, ये आयु रेखा के बराबर है। ये अष्टम भाव है। यहां से 8वें घर के एक एक ग्रह का पता लगता है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। समझ आ गई? देखो, बीमारियों के बारे में कहां से पता लगेगा? ये स्वास्थ्य रेखा है, ठीक है जी। और बीमारियों की तकलीफें, ये छठा स्थान है। पंचम स्थान ये है संतान का। सप्तम स्थान विवाह, यहां से पता लगता है। प्रथम स्थान ये। फिर देखो, एक बड़ी अच्छी चीज और बताता हूं। आपने ये देख लिया, हमने जन्म पत्री में क्या देखते हैं? ये के उसकी दृष्टि उसके ऊपर होगी, 2 ग्रह संयुक्त बैठे हैं और युति बन रही है, दृष्टि हो रही है। एक एक चीज हाथ से पता लगेगी, वो मैं समझाऊंगा। अभी आप बेसिक समझ लो। 15-20 लेसन आपको बेसिक के पढ़ने पड़ेंगे, फिर मैं 2-4 लेसन मिस करूंगा। जब तक आप बेसिक समझ लोगे, फिर एक प्रोग्राम लाइव करूंगा, और उस लाइव में मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ क्या है। और जो नहीं बताएगा, दोबारा मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। इसका मतलब वक्त पास करने के लिए बैठा है, पढ़ने के लिए नहीं। देखिए, पतला, छोटा और स्पाट अंगूठा, प्लेन, पतला हो, छोटा हो, और बिल्कुल ऐसे प्लेन हो, या उभरे उभरे ना हो। शारीरिक शक्ति की कमी, बुद्धिमान, किसी भी काम के शुरू में मुश्किलें, चुनौतीपूर्ण, क्योंकि अंगूठा आत्म स्वरूप है। अगर ये उंगली लंबी है, देखो ये आपकी ये है, अगर इसकी लंबाई आपकी यहां से लंबी है तो ये उंगली लंबी है। कला पक्ष, संवेदनशील, कलात्मक रुचि,
प्रतिभा संपन्न, बारीक और अच्छी सोच, कभी कभी आध्यात्मिक चिंतन प्रगाढ़। देखो, मैं एक चीज बड़ी अच्छी बताता हूँ, आध्यात्मिक चिंतन पे आ गई बात। मेरी कहीं बात हुई कल, बहुत ऑल ओवर इंडिया से, विदेशों से कई फोन आते रहते हैं, मैं सुनता हूँ। तो किन्हीं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी ऐसा है, साधना करना चाहता हूँ। करो बेटा, किसकी साधना करना चाहता हूँ? मैं जब साधना करता हूँ मुझे रोमांच आता है, हो जाता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है बेटा। मगर उस समय मेरे मन में गंदे गंदे विचार आने शुरू होते, काम वासना आनी तंग करती। मैं क्या बेटा, यही को कहते हैं विश्वामित्र की परीक्षा, मेन का। जब साधना में अग्रसर होता है तो काम वासना जरूर सताती है। दूसरा, उन्होंने कहा जी, जब मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आप चिंतन करते हो, क्या महसूस होता है? कहते जी एक सुरूर रहता है। मैंने उनको टेक्निकल कारण बताया, बेटा इसका सुरूर का कारण ये है। उन्होंने जो बताया मेरे को, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या खा के, क्या पी के और क्या लगा के मैं साधना करता हूँ, तो मैं कि इससे क्या हो गया, टाइमली सुरूर आ जाएगा, होश में तो हो ही नहीं। आदमी वो जो होश में हो और उसको कुदरती सुरूर आ जाए, विशेष किस्म की एक भाव पैदा होता है। और उस भाव में आप, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये चीज, जो उत्तेजना अपोजिट लिंग के पास बैठने से होती है, कुंडलिनी जागरण पे वही उत्तेजना होती है, कई गुना लंबी, कई गुना स्थिर। और लंबा विषय हो जाएगा, चलिए आगे। यदि उंगलियों के किनारे गोल है, तार्किक होगा, बुद्धि वाला होगा, भावनात्मक होगा, सर्व दोनों का सूझबूझ से परिचय होगा, दृढ़ मस्तिष्क में सशक्त चिंतन की प्रतिभा होगी और बुद्धि जीवी होगा। यही छोटी छोटी चीजें हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे एक जगह बनानी चाहिए, ताकि वो लोग जो आए मैं उनको बताऊं। ये नहीं होना चाहिए ये कर, आज करेगा तो ये होगा, वो करे उनको हो। समझ आ गई? भटके ना, साल 2 साल 3 साल लगाए, कुछ रिजल्ट आए। चलिए, यदि किनारे चौरस हैं, पहले गोल बताया और चौरस, व्यवहारिक होगा, क्राफ्ट कला कारीगर में कुशल होगा, तार्किक होगा, श्रम से घबराते नहीं है, हर हालत में अपने आप को ढाल लेंगे। समझ आ गई? कनिष्ठ का अंदर की ओर, अगर ये जो कनिष्ठ छोटी उंगली है, सारी उंगली ऐसे ये इधर को झुकी हुई, स्वयं को तुच्छ समझने वाले, समझौतावादी, बलिदान व त्याग की भावनाओं से प्रभावित, कभी कभी कामुक या पीड़ित भी, दूसरों को मनाने में सामने वाले के उग्र उग्र व्यवहार को भी सह लेंगे, व्यवहारिक रूप से दक्ष और समृद्धशाली। समझ आ गई? अगर टॉप कॉर्नर नोकीला है, चंचल प्रकृति, अंतर्मुखी, अंधविश्वास, प्रतिभा वाले, छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाए, पुरानी परंपराओं पर विश्वास करें।
अगर अंगूठे का सिरा चपटा है तो देख रहे ऐसे यहाँ भी चपटा और किनारा, ये गोल नहीं। जैसे अब ये अंगूठा यहाँ देखेंगे ना, तो वो ऐसे गोल करके है, बिल्कुल ऐसे चपटा, इधर चपटा ऊपर चपटा, यहाँ पर चपटा। ऐसा अंगूठा अगर है, हठीले, क्रोधी, बदमिजाज, अति क्रोध में हत्या तक कर सकने वाले, और यदि अंगूठे का टॉप वर्गाकार है, व्यवहारिक, निष्ठावान, अपनी बात को तर्क वितर्क के साथ बनवाने की कोशिश, हठीला स्वभाव, दूर की सोच रखे, और यदि अंगूठा मोटा और चौड़ा है, मोटा है चौड़ा है, कामी, गाड़ी बंगला विलासिता का जीवन जिए, भौतिकतावादी, मसालेदार व गरिष्ठ भोजन का शौकीन, अगर अंगूठा मध्य भाग पतला है, ये यूं है, तो निरंकुश, पोरों की लंबाई के बारे में, अगर पहला दूसरा इन दोनों की लंबाई बराबर है, तर्क व भावनात्मक विचारों के संतुलन, समझौते वाली शैली, व्यवहारिक ज्ञान से लोकप्रियता, मानवता, समाज परोपकार, संवेदनशीलता और उचित निर्णय लेकर आप प्रसिद्ध, अच्छे नेता, जज व समाज सुधारक बन सकते। अगर आपका पहला पौर दूसरे पौर से लंबा है, शक्ति व अहंकार ज्यादा, जिद्दी हठीले, समझौते अपने अनुकूल करवाने वाले, ज्यादा लंबा है तो महा जिद्दी, झगड़ालू और अड़ियल। ये मैं अंगूठे के बारे में बता रहा हूं। पहला पौर दूसरे से छोटा है, दूसरा यहाँ देख रहे हैं लंबा है, पहला पौर छोटा है, तब तार्किक दृष्टि से अपना पक्ष रखें, वैज्ञानिक चिंतन, वार्ता आगे चलाएंगे समझौते से। मैंने आपको बताया था कि तर्क का मतलब है अंगूठा। अगर मैंने पहले लेसन को याद रखा हो तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। देखिए, एक चीज याद रखें, अगर हम बहुत सारी चीजों को सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखें, अगर आप दिल से, लगन से, मन में अपने को धोखा ना देना। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको सीखने की कोशिश करो। ये ना करो कि मेरे को आ गया। आज भी हम बच्चे हैं, आज भी हम सीख रहे हैं, पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो गुरु के मार्ग निर्देशन में हम सीखते हैं और उनकी बताई हुई चीजों को शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं। आपके लिए भी ये मैं दे रहा हूं, आप इसे याद करें और अपने ग्रह दोषों का निवारण करें। मेरा ख्याल है कि आज यही किया जाए ताकि फिर आपसे मिला जाए और उसके बाद फिर आपसे वीरवार को मैं आपसे इसका फिर नेक्स्ट भाग बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास है तो अभी एक और दो कई लेसन है, अगर मैं इस लेसन को देखूं तो ये लेसन बताता है कि
कि अगर षटकोण हाथ में हो, त्रिकोण मैंने आपको बताए थे निशान, अब ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से मैंने वर्णन किया है। त्रिशूल है, ट्रिडेंट है, छतरी है, धब्बे हैं, बहुत चीजें हैं। ये चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा, एक एक चीज खोल खोल के समझाऊंगा। किस उंगली पर, ये तो मैं संक्षेप में बता दूं। अभी अंगूठे पर बहुत लेसन चलेंगे, ये नहीं कि आज हो गया खत्म हो गया, फिर रिपीट करूंगा, नए विषय अंगूठे के बारे में समझाऊंगा। ठीक, अंगूठा रखने से क्या मतलब, अंगूठे पर कौन कौन से निशान पाए जाएंगे, और विस्तृत विधियों से मेरा ख्याल आप करते हैं। राम राम। और फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे आपको कोई नया विषय लेकर, नए ज्ञान के साथ। करें राम राम। राम।